संरचनात्मक समावयवता को देखने के बाद अब बात करते हैं त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। त्रिविम समावयवता ऐसे यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, साथ ही संरचना सूत्र भी समान होते हैं, किंतु इनके अणुओं में उपस्थित परमाणु या समूहों का त्रिविम में विन्यास अलग अलग होता है। त्रिविम में उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। इन समावयवियों को हम त्रिविम समावयवी और इस प्रकार की इस घटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता भी दो प्रकार की होती है, एक संरूपीय समावयवता यानी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरी विन्यासी समावयवता यानी कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं संरूपी समावयवता क्या होती है। संरूपीय समावयवता किसी अणु के एकल आबंध से जुड़े हुए परमाणुओं के मुक्त घूर्णन के कारण होती है। जब कार्बन कार्बन परमाणु सिग्मा बॉन्ड से यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसमें मुक्त घूर्णन के कारण विभिन्न समूहों का त्रिविम में अलग अलग विन्यास उत्पन्न हो जाता है। ऐसे प्रत्येक विन्यास को हम कन्फर्मेशन या संरूपण कहते हैं। और ये जो संरूपण होते हैं यानी कि ये जो अलग अलग विन्यास आपको मिल रहे हैं, ये सामान्य ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि मुक्त घूर्णन के कारण ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की समावयवता किन में पाई जाएगी? जिनमें कि सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे एल्केन, यानी यदि हम बात करें एथेन या ब्यूटेन, तो ये सब विभिन्न संरूपण के रूप में पाए जाते हैं। अब आती है विन्यासी समावयवता। यह समावयवता उन त्रिविम समावयवियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके बंधों को बिना तोड़े एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह समावयवता त्रिविम में भिन्न भिन्न विन्यास के कारण उत्पन्न होती है। विन्यासी समावयवता को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता वो त्रिविम समावयवता है जो द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड या फिर किसी चक्रीय संरचना यानी रिंग स्ट्रक्चर, तो जब द्विआबंध या चक्रीय संरचना किसी अणु में होती है तो उसका जो मुक्त घूर्णन है वो नहीं हो पाता, यानी प्रतिबंधित घूर्णन होता है। तो इस प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जब अणुओं से जुड़े हुए विभिन्न समूहों का त्रिविम में अलग अलग विन्यास हो जाता है तो इस प्रकार की समावयवता को हम ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। और ज्यामितीय समावयवता में जो हमें समावयवी मिल रहे हैं उनका एक दूसरे में अंतर परिवर्तन आसानी से संभव नहीं होता है। इसके बाद आती है प्रकाशिक समावयवता जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यह समावयवता उन अणुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो कि असममित होते हैं। ऐसे समावयवियों के रासायनिक और अधिकांश भौतिक गुण तो समान होते हैं, मगर उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो त्रिविम समावयवता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की हो सकती है, जिसे हम प्रकाशिक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता या संरूपीय समावयवता के रूप में बांट सकते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं ज्यामितीय समावयवता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ज्यामितीय समावयवता वो त्रिविम समावयवता है जो द्विआबंध या चक्रीय संरचना के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई डबल बॉन्ड या चक्रीय संरचना युक्त अणु इस प्रकार होता है कि उनसे जुड़े समूह अलग अलग होते हैं। जैसे कि यदि हम डबल बॉन्ड की बात करें तो ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो इस तरीके के हों, ए बी या फिर ए बी और ए डी, ठीक है। पर यदि इस तरीके का
समूह है जिसमें कि दोनों ग्रुप सेम है तो उसमें ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाएगी। ज्यामितीय समावयवता किन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में पाई जाएगी? जिसमें कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो यदि हम बात करें इस कंपाउंड की जिसमें कार्बन जो है वो AB से जुड़ा हुआ है, तो इसकी त्रिविम में दो प्रकार से विन्यास हो सकते हैं। एक कुछ इस तरीके से होगा जिसमें A, B, A और B। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो समान समूह है वो डबल बॉन्ड की एक ही साइड है, जबकि इसका एक और पॉसिबल है कॉन्फ़िगरेशन जो इस तरीके से होगा, एक AB और दूसरा BA। तो इस वाले में जो समान समूह है वो एक दूसरे के विपरीत ओर है। ठीक है, यहाँ B भी विपरीत ओर है और A भी विपरीत ओर है। तो जब दोनों समूह एक ही ओर होते हैं, एक ही पक्ष में होते हैं, तो उसे बोला जाता है सिस या समपक्ष समावयवी। और जब वो अलग अलग साइड होते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रांस यानी कि विपक्ष समावयवी। तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है, इसीलिए कभी कभी ज्यामितीय समावयवता को सिस और ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। हम जानते हैं कि ये समावयवता द्विबंध जैसी दृढ़ रचना के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है, और इस प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जो हमारा यौगिक है ये त्रिविम में सिर्फ दो विन्यास के रूप में अपने आप को अरेंज कर सकता है। जिन समावयवी में जो समूह है, समान समूह एक ही ओर होते हैं उसे सिस कहते हैं, और जिसमें समान समूह विपरीत ओर होते हैं उसे हम ट्रांस समावयवी कहते हैं। अब विभिन्न उदाहरणों से हम इस ज्यामितीय समावयवता को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर ब्यूटीन का। तो ब्यूटीन में किस तरीके से इसका हम लिख सकते हैं? ये हमारा ब्यूटीन का फॉर्मूला है। यदि हम इसका त्रिविम में व्यवस्था देखें तो ये अपने आप को दो प्रकार से अरेंज कर सकता है। एक इस प्रकार से जिसमें समान समूह समान ओर हो, यानी दोनों H एक दूसरे की ओर हैं, दोनों CH3 एक दूसरे की ओर है, तो इसे हम बोलेंगे सिस फॉर्म। पर यदि यही ग्रुप इस तरीके से अरेंज हो कि जो समान समूह है वो एक दूसरे के विपरीत ओर हो, जैसे यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण इस ब्यूटीन की केवल दो ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म क्या कहलाएंगे? ज्यामितीय समावयवी, और इस समावयवता को हम क्या कहेंगे? ज्यामितीय समावयवता। चलिए अब हम देखते हैं कि चक्रीय यौगिकों में भी क्या ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। तो जो चक्रीय यौगिक होते हैं उनमें रिंग यानी जो कार्बन परमाणु आपस में मिलकर क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो रिंग फॉर्म में है, उसमें भी डबल बॉन्ड की जैसे ही प्रतिबंधित घूर्णन होता है, और इस प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जो उस रिंग के कार्बन परमाणु हैं उनका भी त्रिविम में विन्यास स्थिर हो जाता है। इस कारण जो उसमें प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं वो उस त्रिविम में कुछ विन्यास के रूप में अपनी पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं, जिसके कारण ये जो चक्रीय यौगिक हैं ये भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए साइक्लोप्रोपेन या हम कहें साइक्लोब्यूटेन के जो विभिन्न व्युत्पन्न हैं उनमें ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। जैसे हम देखें कि साइक्लोप्रोपेन का यदि हम साइक्लोप्रोपेन 1 to all लें
यानी साइक्लोप्रोपेन में 2 हमारे OH जुड़े हुए हैं। तो यदि उन OH की पोजीशन हम देखें तो वो OH इस तरीके से अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है और इससे जुड़ा हुआ ये OH और ये H, ठीक इसी तरीके से ये OH और यहाँ पर H, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन 1 2 ऑल। अब इस साइक्लोप्रोपेन का यदि हम त्रिविमीय विन्यास देखें तो ये 2 तरीके से अपने को अरेंज कर सकता है। एक तो इस फॉर्म में जिसमें दोनों OH कहाँ है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। जबकि ठीक इसी प्रकार से यदि हम इसको बनाएं तो हो सकता है कि ये OH जो है वो ऊपर हो और H नीचे हो, जबकि दूसरी साइड ये OH नीचे हो और हाइड्रोजन ऊपर हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो समान समूह है वो एक दूसरे के विपरीत ओर होंगे। इस कारण जो आपको समावेवी मिलेगा वो कैसा समावेवी मिलेगा, ट्रांस रूप का। तो हमने देखा कि यदि कार्बनिक यौगिक में रिंग फॉर्म है, उसका चक्रीय रूप है, तो उसमें भी ज्यामितीय समावेवता पाई जाती है। तो इस ज्यामितीय समावेवता का एक्चुअल में कारण क्या है? तो ज्यामितीय समावेवता का कारण, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्यामितीय समावेवता का मुख्य कारण है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या इस चक्रीय संरचना जो कि दृढ़ अवस्था में होती है उसका प्रतिबंधित घूर्णन। द्विआबंधित कार्बन परमाणु के चारों ओर सामान्य ताप पर मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता है और इन कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो विभिन्न समूह होते हैं वो त्रिविम में अपने आप को 2 विभिन्न प्रकारों से स्थिर कर लेते हैं और जो 2 भिन्न भिन्न विन्यास आपको प्राप्त होते हैं उन्हीं को ज्यामितीय समावेवी कहा जाता है। वॉन 't हॉफ ने बताया कि एक द्विआबंध को यदि हम चतुष्फलक के रूप में लिखने की कोशिश करें तो द्विआबंध 2 चतुष्फलक के आपस में 2 कोनों पर मिलने से बनता है। इसलिए द्विआबंध के अक्ष के चारों ओर मुक्त घूर्णन बिल्कुल संभव ही नहीं होगा, जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। तो इसलिए जब भी द्विआबंधित यौगिक का आप त्रिविम विन्यास लिखेंगे तो आपको 2 प्रकार की त्रिविम व्यवस्थाएं मिलेंगी जिन्हें हम उनके ज्यामितीय समावेवी कहते हैं। एक सिस फॉर्म में होगी और दूसरी ट्रांस फॉर्म में होगी। द्विआबंध के इस प्रतिबंधित घूर्णन को समझाने के लिए ऑर्बिटल संकल्पना का भी हम सहारा ले सकते हैं। हम जानते हैं कि जो 2 कार्बन परमाणु होते हैं उनके मध्य में जब डबल बॉन्ड होता है तो उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, यानी समाक्षीय अतिव्यापन से। तो इस तरीके से बनेगा समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध। और पाई बंध कैसे बनता है? पाई बंध बनता है जब ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, यानी पार्श्वतीय अतिव्यापन बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि किसी अणु में डबल बॉन्ड है तो वहां सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा, जिसे हम कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम इस पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड को घुमाने की कोशिश करेंगे तो जब हम उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, उसका जो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो नष्ट हो जाएगी, वो टूट जाएगी। और यदि साइड वाइज ओवरलैपिंग टूटी, मतलब कम हुई, हटी, तो हमारा पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए सामान्य ताप पर इस पाई बंध को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। और आप जानते हैं कि इस पाई बंध को तोड़ने के लिए लगभग 251 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य ताप पर अणुओं के परस्पर टकराने से प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए कार्बन कार्बन द्विआबंध के चारों ओर जो मुक्त घूर्णन है वो कैसा रहता है, प्रतिबंधित रहता है। और इस प्रतिबंधित घूर्णन के कारण
उसकी सिर्फ 2 प्रकार की व्यवस्थाएं ही त्रिविम में संभव है, एक सिस और एक ट्रांस, जिन्हें हम ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज्यामितीय समावयवता के कारण क्या क्या हैं। दोस्तों, यदि अब हम सिस और ट्रांस समावयवी यानी ये जो ज्यामितीय समावयवी हैं, इनके भौतिक गुण देखें तो ये पाया जाता है कि जो सिस समावयवी है इसका क्वथनांक एवं गलनांक ट्रांस समावयवी से कम होता है, जबकि सिस समावयवी का घनत्व इसके ट्रांस समावयवी से उच्च होता है। यदि हम दहन की ऊष्मा देखें तो सिस समावयवी की दहन की ऊष्मा अधिक होती है, जबकि ट्रांस की दहन ऊष्मा कम होती है। ठीक इसी प्रकार यदि उसका अपवर्तनांक देखा जाए तो सिस समावयवी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जबकि ट्रांस समावयवी का कम होता है। और यदि आप उसके द्विध्रुव आघूर्ण को मापेंगे तो सिस समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है, जबकि ट्रांस समावयवी का कम या निम्न होता है। यदि विलेयता की बात करें तो सिस समावयवी की विलेयता अपेक्षाकृत ट्रांस समावयवी से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने ज्यामितीय समावयवियों और इस समावयवता को हमने यहाँ पर देखा।